नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे अनुलोम विलोम के अभ्यास के बारे में वो कुछ महत्वपूर्ण बात। योग में हठ योग की शाखा में हमने कल बात की थी कपालभाति की। उसके बारे में सारे लाभ आदि सब जाने, सावधानियां जानी, लिमिटेशन जाने और उसका परिचय जाना, वो काम क्या करता है। आज हम अनुलोम विलोम को ही जानते हैं। अनुलोम विलोम क्या है? कपालभाति का ही एक प्रकार है। घिरंड संहिता नामक जो हठ योग का ग्रंथ है, उसमें वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम कपालभाति, उनमें से एक प्रकार अनुलोम विलोम कहलाता है। अनुलोम विलोम का शब्द का अर्थ क्या है? अनुलोम का मतलब एक तरफ जाना, विलोम यानी उसके ठीक विपरीत ओर जाना। विलोम शब्द से पता लग रहा है विपर्यय अर्थात विपरीत अर्थ देने वाला है। अनुलोम विलोम क्यों किया जाता है? प्राणायाम है कि नहीं है? तो प्राणायाम इसको कहते भी हैं, प्राणों से जुड़ी क्रिया है, और प्राणायाम नहीं भी मानते हैं कुछ लोग। लेकिन जन साधारण के लिए इसका प्रयोग प्राणायाम हो अथवा ना हो, प्राण क्रिया के रूप में जरूर किया जाएगा। ऐसा हठ योग का मानना है, ऐसा हठ योग की मान्यता है। वो कहता है कि हमारे सारे जो देह है, पूरे शरीर में हमारे क्या होता है, नस नाड़ियां होती हैं। और नस नाड़ियां होती 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां, या 201 नस नाड़ियां होती है। इन समस्त नस नाड़ियों में बहुत सारी गंदगी भर जाती है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे क्लॉटिंग और बहुत सारा विषैला रक्त जमा हो जाता है। वो हमारे प्रत्येक रोग का कारण बनता है, चाहे वो जुकाम हो अथवा कोई दर्द हो अथवा कैंसर जैसी बीमारी हो। ये सब कब पैदा होते हैं? जब हमारे शरीर में समस्त नस नाड़ियों में कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो जाती है, आम शब्दों में कहा जाए तो। अब इस गंदगी को दूर करने के लिए हमें सारी नस नाड़ियां शुद्ध करनी पड़ेंगी, और वो शुद्ध करने की सबसे उत्तम विधि कल हमने एक बताई थी, और आज एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विधि जिसका नाम अनुलोम विलोम है। अलग अलग प्राणायामों के ठीक पहले करने वाली जो एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसका नाम अनुलोम विलोम है। इसको प्री वर्कआउट ऑफ प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम से पहले करने वाला यह अभ्यास अलग अलग रोगों से जो भी ग्रस्त है उनको सीधे तो कोई प्राण को रोकने वाला अभ्यास हम करा नहीं सकते, कराना भी नहीं चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम का नियमित रूप से अभ्यास करके उनको अच्छा स्वास्थ्य जरूर मिल सकता है। तो अनुलोम विलोम को अभ्यास करने के लिए देखना है तो कैसे प्रारंभ करेंगे। हाथों को हम चाहें तो इस प्रकार से किसी भी एक मुद्रा में रखें, और अधिक लाभ हो तो हम एकाग्रता बनाए रखने के लिए हम इस ध्यान मुद्रा को या चिन्ह मुद्रा को रखेंगे ऐसे एक घुटने पर, और दूसरे हाथ से आपको ऐसी प्रणव मुद्रा लगानी है। पहले हाथ से ऐसी मुद्रा बना ली और दूसरे हाथ से इस प्रणव मुद्रा को 2 उंगलियों को अंगूठे के रूट में लगा के बाकी 2 उंगलियों को आप सीधा कर लेंगे। आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं सहजता से, अथवा किसी भी सहज आसन में बैठ जाएं, या पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिक आसन अथवा वज्रासन, नहीं तो आप कैसे भी बैठें। लेकिन आपकी और बैठने की स्थिति भी अगर आपकी सही नहीं हो, आप ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं या कमर आदि में दर्द है, तो पैरों को फैला करके सहारा लेके भी बैठ सकते हैं। लेकिन प्राणायाम जरूर करो। प्राणायाम हमारे को भीतर से, सेल से ठीक करेगा, जेनेटिक रोगों तक को दूर कर देगा, सही कर देगा, हमें बिल्कुल उत्तम बना देगा, अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी बना देगा। कैसे करना? सबसे पहले आपको क्या करना है, तेल को लेना है। तेल लेना है और अपने नासिका के दोनों छिद्रों में आपको तेल लगाना है। ये घी है, घी लेंगे सबसे उत्तम है ना, और सरसों का अथवा तिल का तेल लेंगे तो और अच्छा है। तो घी सबसे उत्तम होता है। इस तरह से दोनों नासिका के दोनों छिद्रों में आपने अंदर तक लगा दिया इसको, और फिर इसको बंद किया, यहां से खींचा और इसको बंद किया। ऐसे अच्छे प्रकार से तेल अंदर तक उतर जाए। शुरू में आप क्या करें, नासिका को क्लीन करके आए, साफ करके आए, उसके बाद इसको घी को या तेल को जरूर लगाएं अपने नाक में। फिर आप इसको प्राणायाम को प्रारंभ करें। कैसे करना देखो, प्रणव मुद्रा और ध्यान मुद्रा।
राइट को क्लोज करें, दाई नासिका, नासिका के दाएं छिद्र को आपको बंद करना है और बाएं से लेफ्ट से भरना है। गहरा श्वास, स्लोली स्लोली भरना, जल्दबाजी मत करना, प्रेशर मत लगाना, धीरे धीरे करना। और जहां से भरा इसको इन 2 उंगलियों की सहायता से ऐसे बंद कर देना और फिर दूसरी ओर से बाहर छोड़ देना। बहुत, जितनी देर में भरा है उतनी देर में बाहर छोड़े, फिर जिससे बाहर छोड़ा है इसी से भरें। यही अभ्यास चलता रहेगा। यहां से भरा, दूसरे से बाहर, फिर दूसरे से भरा, एक से बाहर, एक से भरा, 2 से बाहर, 2 से भरा, 1 से बाहर। यही अनुलोम विलोम है। अब इसको आंखें बंद करके हम नियमित करते हैं, लगातार करते हैं। चलिए, आपका ऐसे लंबे समय तक ऐसे हाथ थक जाए तो आप ऐसे कर लिया करो, और ये हाथ थक जाए तो इससे कर लेंगे, लेकिन लगातार करना। फिर इस वाले को ध्यान मुद्रा में ले लेना। ध्यान मुद्रा से एकाग्रता अच्छी हो जाती है, स्मृति अच्छी हो जाती है, क्रोध का नाश हो जाता है। अब लगातार करें, आंखें बंद कर, आंखें खोलना नहीं। साफ सुथरी जगह पर बैठे जहां ताजा हवा आती। प्राकृतिक वातावरण में बैठे तो और अच्छा है। छत पर बैठे, अब गर्मी का मौसम आ गया, बहुत गहरा भरे। भरते समय ये विचार करें, परमात्मा द्वारा ये जो प्रकृति में ये जो वायु है, वायु में जो प्राण तत्व, औषधीय तत्व दिया हुआ है, इसमें जितनी भी सुपर मेडिसिन होती है वो सारी होती हैं। प्रातः काल तो कुछ ज्यादा ही होती है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। तो इन सबको हम अपने भीतर भर रहे हैं। ये शक्तियां हैं हमारे भीतर। यदि कोई डिसऑर्डर आ भी गए हैं, मान लीजिए हम बीमार भी हो गए, अस्वस्थ हो गए, रोगी हो गए, दुर्बल हो गए, या फिर हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, वो सारा दूर हो जाएंगी समस्याएं और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस प्राण को भरते ही हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। हमें दिखती नहीं है लेकिन अनुभव होती है। इसी प्रकार से जब बाहर श्वास बाहर छूट रहा है, तब विचार करें कि मेरे अंदर के सारे डिसऑर्डर्स बाहर छूट रहे हैं, सारे गंदगी, सारे जितने टॉक्सिन्स हैं जो हमारे रोग का कारण बने हुए, सारे बाहर छूट रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार के साथ करो। आंखें बंद करके लगातार slowly slowly completely inhale, then without holding completely exhale. इतना गहरा भरना कि लगने लगे कि अब इससे ज्यादा नहीं भर सकते।
श्वासों को भरने छोड़ने की भी आवाज शुरू के 2-4 दिन आएगी, फिर इसको कोशिश करना साउंड लेस ब्रीदिंग करने की। पहले शुरू में तो क्या करते हैं व्यक्ति, जल्दबाजी में करते हैं, ऐसे करते हैं, ये गलत है, इससे नुकसान होगा। धीरे धीरे करें ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे इसकी वॉइस, इसकी जो साउंड आ रही है श्वास भरने की, ये भी कम करने, साइलेंट करने की कोशिश करें। गहरा उतना ही भरे, लंबा उतना ही भरे, भीतर सहज उतना ही भरे, लेकिन श्वास भरने की आवाज नहीं आए। जितनी देर में भर रहे हैं उतनी देर में बाहर भी छोड़े। ये पहले दिन 5 मिनट करें, ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते हफ्ते भर में 15 से 20 मिनट का अभ्यास नियमित रूप से करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपके शरीर की रोग धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, शरीर में शक्ति बढ़ती जा रही है, शरीर में रोगों का वेग जो बढ़ता था वो घटता चला जाएगा और 0 हो जाएगा। अर्थात आप स्वस्थ बने रहेंगे, अर्थात आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जिसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो व्यक्ति ही सरवाइव कर सकता है। जो स्वस्थ होता है वही सरवाइव कर सकता है, वही इस संसार के सुखों का भोग कर सकता है। बीमार व्यक्ति इस संसार के सुखों का भोग नहीं कर सकता, ये अपने ध्यान होना चाहिए। और एक और वैज्ञानिक तथ्य आपको बता दूं, 1985 से लेकर के अनुलोम विलोम पर बहुत सारे सर्वे किए गए, वैज्ञानिक परीक्षण किए गए, क्लिनिकल ट्रायल किए गए। उससे ये बात सामने आती है कि अनुलोम विलोम का 20 मिनट का अभ्यास, कम से कम 20 मिनट का अभ्यास हमें बड़े बड़े रोगों से मुक्ति दिलाता है। तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, जोड़ों का दर्द और जिनको अनिद्रा का रोग है वे, उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर होने से होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती हैं, वे भी आधा घंटा, 1 घंटा प्राणायाम का अभ्यास करने से कैंसर जैसी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीज भी धीरे धीरे क्योर हो जाती हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मेंटेन और मैनेज की बात नहीं चल रही है। छोटी मोटी समस्या तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। शरीर में जो नाड़ियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, वो तो 15 मिनट के अभ्यास से ही ठीक, 20 मिनट के अभ्यास से ही ठीक हो जाती है। याददाश्त इतनी तेज हो जाती है आपकी कि नियमित रूप से यदि प्राणायाम करेंगे, याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी कि आप एक बार में याद करेंगे, वो एक बार में याद हो जाएगा। जो भी याद करेंगे थोड़ी सी देर में याद होगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। इतने अच्छे प्राणायाम है, ब्रेन इतना तेज हो जाएगा, ब्रेन का जितना भी तनाव है, मस्तिष्क का जितना तनाव है वो सारा दूर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो सामान्य हो जाएगा। एलडीएल, एचडीएल कोई भी कम ज्यादा हो रखे हैं, सारे सामान्य हो जाएंगे। थोड़ा आहार में ध्यान दे लेना, थोड़ा अर्जुन या लौकी का भी सेवन थोड़ा सा करना, अर्जुन के क्वाथ का या लौकी के रस का ये सेवन करना, अनुलोम विलोम करना। सूक्ष्म व्यायाम हम जो कई बार बताते हैं उनको हमारे कार्यक्रमों को पिछले वालों को देख सकते हैं, नहीं तो आगे फिर बताएंगे। आज इतना रखते हैं। अनुलोम विलोम का नियमित रूप से आप अभ्यास करें, फिर आपको कैसा लगा और कितने दिन आपने लंबे समय तक किया, रोज कितना समय कर रहे हैं, सेम टाइम पर करना और सेम क्वांटिटी मतलब मात्रा भी उतनी रखना, जैसे 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप कर रहे हैं, तो डेली इतना करें तो आपको परिणाम हफ्ते भर में ही पता लग जाएगा। कितनी अच्छी स्थिति बनती है अंदर की, बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे और लंबे समय तक करेंगे, हमेशा करेंगे। नियम ही डाल देंगे भी 20 मिनट मुझे प्राणायाम करना ही है और कौन सा करना, अनुलोम विलोम करें तो बहुत अच्छी प्रकार से आपकी शरीर की स्थिति बनेगी। आपकी दवाइयां यदि चल भी रही है तो बंद हो जाएंगी या कम हो जाएंगी या बढ़ेंगी नहीं। आए दिन आप बीमार नहीं होंगे और औरों की अपेक्षा आप अधिक स्वस्थ बने रहेंगे। बिना दवाई के जीवन चलेगा, कितना अच्छा लगेगा। आज इतना रखते हैं। जय हिंद।